हेलो बच्चों। मैं दीपक सिंह, मास्टर स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हम इक्विलिब्रियम चैप्टर का PYQ डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन अपलोड किया था। इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने लिया है, ये 2017 में पूछा गया और 2007 में भी पूछा गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में या जेईई मेंस में भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं और टाइम टेकिंग भी होते हैं पढ़ने के लिए। सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। बट हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि अगर आपने पढ़ रखा है तभी होगा, नहीं तो फिर एक टाइप का ये जो आपके ऑप्शन है दे रखे होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकता है उतना आसान से आपको समझा सके कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो हमें दे रखा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, एक N2 प्लस 3H2 2NH3 करके K1 है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बना रहे हैं। सिंपल फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं। और फिर हाइड्रोजन और हाफ ऑफ O2 मिलके H2O बना रहे हैं। और सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको K1 K2 K3 दे रखा है। और आपसे पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन 2NH3 प्लस 5/2O2, सो 2NO प्लस 3H2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। और आपसे पूछ रखा है कि इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है वो किसके इक्वल है इन चारों में से। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते कैसे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले याद रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको ये देखना है कि इन तीनों जो इक्वेशन आपको दे रखे हैं इनकी हेल्प से आप ये इक्वेशन कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि इनकी मदद से हम आपको ये बनाना है। कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 2NH3। 2NH3 आपको रिएक्टेंट साइड में दे रखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन अगर मैं इसे 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं और इसको 3 मान लूं, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हमें पलटना पड़ेगा ताकि ये जो 2NH3 वाला पार्ट है वो लेफ्ट में आए। फिर हम ऐड करके निकालेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे। सो बाय रिवर्सिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो ये अमोनिया से हाइड्रोजन और या आप आपका पीएफ क्या हो जाएगा 2NH3 और इससे बनने लगेगा N2 और H2, N2 प्लस 3H2। अच्छा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि जब भी इक्वेशन को रिवर्स किया जाता है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 अपॉन में हो जाता है। तो ये K1 से इसका जो रिवर्स वाला इक्वेशन का अब आएगा वो 1/K1 होगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन, इसको लेट सपोज अगर मैं के डैश बोलूं तो के डैश 1/K1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लिया कि जैसे इसको रिवर्स किया ये K1 से 1/K1 हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है N2 प्लस O2 से 2NO। अब देखो 2NO जो है वो प्रोडक्ट साइड में है, तो प्रोडक्ट साइड का मतलब है कि हमें डायरेक्टली इसी को यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्ट साइड में आएगा। तो मैं लिख रहा हूं N2 प्लस O2 से आपका बन रहा है 2NO। सेम सीधे सीधे लिखा है तो सेम हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कि इसका K2 था इस इक्वेशन का तो K2 ही रहेगा। अच्छा, थर्ड क्या है कि हमें दे रखा है H2O राइट साइड में आएगा, यहाँ 3H2O है। तो 3H2O के लिए हम क्या करेंगे? पानी तो केवल इन तीनों इक्वेशन में जो आपको ऊपर दे रखे थे, H2O केवल इसी इक्वेशन से आ सकता है, जो कि हमें इक्वेशन में 3H2O लाना है। इसका मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके ये 3H2O होगा। तो हम क्या करने वाले हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये है 3H2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3H2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/2O2, 3/2O2 से ये आपका हो जाएगा 3H2। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में फिर आपको वहां पढ़ाया जाता है कि जब भी आप जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को, वो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है। अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो K3 की पावर n हो जाएगा, जो 3 से मल्टीप्लाई करने या n से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। मींस कि अगर 3 से मल्टीप्लाई किया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k डैश मानो, तो k डैश जो होगा
वो जो पहले था K3 उसका पावर 3 हो जाएगा, 3। ठीक, अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करता तो K3 की पावर 5 चढ़ जाता, 10 से मल्टीप्लाई करता तो 10, 2 से मल्टीप्लाई करता तो इसका पावर 2। तो जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो उसका पावर चढ़ जाएगा नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि n से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका पावर n। अब देखो, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने जैसे हमें चाहिए था फाइनल इक्वेशन ये वाला, इस टाइप से हमने लगा लिया। अब हम कर रहे हैं जो इक्वेशन है उसको ऐड। तो सारे इक्वेशन को ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 2NH3 यहाँ पे आया, प्लस रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड को प्रोडक्ट साइड में, N2 से ये N2 कट गया, 3H2 से इधर 3H2 चला गया, O2, और ये 3/2 O2 का मतलब 1.5, डेढ़, और एक ये आधा, और तो डेढ़ में एक और जोड़ेंगे तो ढाई, 5/2 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ सकते हो, 3/2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3 + 2/2 एंड दैट इज 5/2। आई होप इतना तो समझ में आता होगा आपको। तो ये हो जाएगा 5/2 O2 से, अभी कितना बन गया ये, 2NO2। आई गेस मैंने ये गलत लिखा है, 2NO होना चाहिए, यहाँ से 2NO बनेगा। तो 2NO प्लस 3H2, ये आपका बन गया। अब देखो, फाइनल से मिलाओ आपका, फाइनल जो इक्वेशन था 2NH3 5/2O2 से 2NO3H2O, तो बन रहा, सेम इक्वेशन हमने बना लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, कुल मिलाकर बस यही करना होता है कि इन तीनों की मदद से आपको यूज करना होता है, फाइनल बन जाए। बन गया, इसका मान लिया कि इसका K डैश है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो याद रखना कि अगर 2, 3, 4 कितने भी इक्वेशन को जोड़ रहे हो, तो जो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन और इस तीनों को हमने ऐड किया, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन तीनों के अलग अलग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। मींस इनका जो अभी हमारे पास आने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश, वो होगा 1/K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3 का क्यूब। तो यहां से हमारा K डैश जो आया वो आ गया K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। तो ये हमारा आंसर होगा, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। ठीक, ये शायद मैंने ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ पे ये K1 K2 था ये। ठीक, तो K2 K3 का क्यूब, यहाँ K1 K3 का क्यूब था, तो K2 K3 का क्यूब अपॉन K1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अच्छा, इन शॉर्ट कैसे समझ सकते हो कि अगर पेपर में आएगा तो जल्दी कैसे होगा, तो जल्दी ऐसे होगा कि ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, जैसे ही आप ये आपने देखा कि फाइनल इक्वेशन में हमें 2NH3 लेफ्ट साइड में लिखना है, तो इसे पलटोगे, जैसे ही पलटोगे तो 1 अपॉन में जाएगा, और आपको पता है कि बाद में हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 1 अपॉन वाला जो है वो मल्टीप्लाई में होते समय अपॉन में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका तो मल्टीप्लीकेशन होगा ना। तो ये 1/K1 है तो सब में K1 नीचे आएगा, हमने देखा कि ये K2 नीचे है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला, एक ऑप्शन कट गया। फिर भी इसमें K1 सब में है। अच्छा, फिर हमें दिखा कि H2O में 3H2 है, और 3 यहां से मल्टीप्लाई होने वाला है 3H2O लाने के लिए, और तो किसी में H2 है नहीं। तो 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो K3 का क्यूब होगा। अब देखो, यहाँ पे K2 का क्यूब दे रखा है, यहाँ यहाँ किसी का क्यूब नहीं है। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, और यहाँ तो K3 का क्यूब था बट नीचे K1 नहीं था। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके मुश्किल से 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तो बहुत, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता रखा है, बट आप चाहोगे तो बहुत फास्ट ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। बस करना यही होता है कि आपको ये ऑब्जर्व करना होता है कि हमें जो चाहिए वो इधर से कैसे बनने वाला है। 2NH3 लेफ्ट साइड में लिखना है, जैसे ही पलटोगे यो K1 से 1/K1, मतलब K1 नीचे जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 नीचे जाने वाला है। तो ये ऑप्शन चला गया। यहाँ 3H2O चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर में 3 आ जाएगा, तो K3 का क्यूब बस इसमें है क्योंकि ये तो 1/K1 से एलिमिनेट हो चुका। तो C और D कट गए, केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन किए रहोगे तो बहुत फास्ट होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।